अस्सलाम वालेकुम जी अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। काम की सुनाए अंकल, कैसा चल रहा है? बस काम मंदा ही है। जब से चीनी का मामला बना है, वो जो चीनी पूछता है वो कहता है चीनी है तो और कुछ ले लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं लेना। कुछ भी नहीं लेंगे। तो आप इतना अफोर्ड करें कि आप चीनी जो है वो रख रहे हैं अपनी दुकान पे? चीनी बस एक तोड़ा ले आते हैं, 10 रुपये नुकसान करके, 15 रुपये नुकसान करके सेल कर रहे हैं। एक तोड़ा कितने का आ रहा है? 50 किलो वाला लाते हैं? 50 किलो वाला तकरीबन आ रहा है 9300 का। 9300 का, एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्या किलो में आप फरोख्त करें चीनी? मैं 173 रुपये ले कर रहा था, अब आपने बताया कि 75 रुपये गवर्नमेंट। हो गया, हाँ जी, जो गवर्नमेंट ने रेट रखा है वो 175 ही हो गया। हाँ जी। तो उसमें तकरीबन कोई 12-13 रुपये लॉस हो रहा है किलो के पीछे, फी किलो पे। फी किलो पे। सही है, ठीक है अंकल। हमने देखा है कि ब्लैक में जो लोग हैं, अव्वल तो पहले चीनी है ही नहीं मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं है। थोक वाले भी नहीं देते, वो कहते हैं वाकफियत है तो फिर देते हैं, अगर वाकफियत नहीं तो कहते हैं चीनी है ही नहीं हमारे पास। लाहौर की बड़ी मंडी, इवन अकबरी मंडी में भी चीनी मौजूद नहीं है। मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं, रखते हैं वो, और फिर ब्लैक में चीनी देते हैं 190-200 रुपये तक, जो आम शहरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप बताएं, आप दुकानदार हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने देखा होगा कि किन किन हालातों में या कितने मजबूर लोग आपके पास आते होंगे। तो क्या आप कहते हैं ऐसा क्या चीनी का रेट होना चाहिए फ़ी किलो के लिहाज से, परचून के लिहाज से, कि आप लोग दें तो आप लोगों को भी कोई नुकसान ना हो, और जो ख़रीदने वाले हमारे शहरी हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, मतलब वो ईज़िली अफोर्ड कर लें? तकरीबन 185-90 रुपये रेट हो तो हमें जो इजीली वहाँ से मिलती है ना, वो तकरीबन 187 रुपये पड़ती है। शापर अलहदा उसके ऊपर लगता है। अगर 187 ला के हम 175 में 173 रुपये में सेल करेंगे तो 10-12 रुपये का लॉस है। लेकिन अंकल फिर भी 180 रुपये आम सारिफ जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। चीनी की कीमत 130 या 140 रुपये इनफ है। ऐसी होनी चाहिए, जब नई शुगर मिलें चलेंगी फिर हो सकता है कम आ जाए, लेकिन अभी तक तो पहली बात तो कोई देता ही नहीं है चीनी। मेरे पास 3-4 दिन चीनी नहीं थी और कस्टमर ऐसे रो के इधर खड़ा हो गया कि यार मैं 4 दुकानों से फिर क्या, मेरे पास चीनी आपके पास उम्मीद थी कि मिलेगी, लेकिन आपके पास भी आज नहीं है। वही आप कह रहे हैं कि आपको भी 10-20 रुपये लॉस हो रहा है जी, फी किलो पे। फी किलो पे बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा कि फोर्सेस बना दी गई हैं, पैरा फोर्स आई हुई है। अभी अगर आपने अपनी दुकान पे 175 के ऊपर लिख के अवेज़ा नहीं किया हुआ तो वो जी आपको आके पकड़ लेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बताया। वो ऐसा करते हैं कि कल परसों तो एक बच्चे को भेजा था कि रेट पूछने के लिए, रेट नहीं बल्कि लेके गया था। अच्छा, तो मैंने तो वही जो सेल कर रहा हूँ वही रेट लगाया था। अच्छा। तो वो बच्चा कहता है बिल बना दो। मैंने कहा यार बिल मैं नहीं देता बना के, मेरे पास वो कंप्यूटर वाला बिल नहीं है, कच्चा बिल मैं बना देता हूँ। तो चलो ठीक है। फिर वो दोबारा आया पुलिस वाला, वो मुझे वापस कर गया कि ठीक है आपके रेट ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो छोटे दुकानदारों पे हाथ डाल रहे हैं ये, हमने देखा है फोर्सेस वगैरह, जो मतलब ब्लैक मेलर्स हैं, जो माफियाज हैं, या फिर जो शुगर मिल्स मालिकान हैं, उन तक नहीं पकड़ रहे। नहीं, उन पे नहीं जाते। इवन के जो हम थोक का करते हैं ना, जिनसे हम ख़रीद के लाते हैं, वहाँ पे नहीं जाते। वो भी कहते हैं कि जी हम जो 2-4 किलो लेता हूँ उसको 75 रुपये देते हैं, जो ज़्यादा लेता है तो उसको कहते हैं जी 200 रुपये या 190 रुपये किलो है। बिल्कुल सही अंकल, यही हालात रहे हमारे मुल्क के, कि पहले किसान ना खुश थे, उनको अच्छा रेट नहीं मिला था। इसके बाद चीनी पर हम आ गए तो चीनी का रेट जो है वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। जो ब्लैक मेलर्स हैं, जो ब्लैक में दे रहे हैं चीनी, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इसके अलावा जो बड़े माफियाज हैं उनको हाथ डालने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो क्या आप देख रहे हैं मुल्की हालात फिर इसके बाद? बस मुल्की हालात ऐसे कि गरीब जो आवाम आती है वो बदवाई देती है कि जी अब पहले चलो महंगी थी, मिलती तो थी, लेकिन अब सस्ती है, गवर्नमेंट ने किया, या तो इतनी मुहैया करें। मैं 3 दिन जाता हूँ सरकारी जगह पे जहाँ से मिलती है, 3 दिन उन्होंने कहा जी 1 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद आएगी, 3-3 घंटे बैठ के आए, नहीं मिली वहाँ से। फिर वो ब्लैक वाली लेके आया हूँ, एक तोड़ा लेके आता हूँ 30 से चौथे दिन, तो वो थोड़ी थोड़ी करके जो कस्टमर है उसको कहते हैं कि यार आपने किलो लेनी तो आधा किलो ले जाएं, आप गुजारा करें। सही है, ठीक है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या मुतालबात करेंगे? लाहौर को डेवलपमेंट करना, लाहौर को खूबसूरत बनाना वो एक अलग बात है, ये होने चाहिए काम, लेकिन 2 वक्त की रोटी चाहिए लोगों को। उसमें यह है कि या तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल करके पीछे भी चीनी सस्ती मिले, और वाफर मकदार में, ज़्यादा मकदार में। दिनों तो सुना था इंपोर्ट भी करवा रहे हैं, वापस बाहर से मंगवा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस बातों में। सवाल तो फिर यही आ गया कि भाई साहब आपने फिर एक्सपोर्ट की ही क्यों, जब अपने मुल्क की ज़रूरत ही पूरी नहीं हुई थी, आपने एक्सपोर्ट कर दी। अब जब चीनी नहीं मिल रही है तो वापस इंपोर्ट करवा रहे हैं, और देखिए अंकल उसके अलग से चार्जेस पड़ेंगे, IMF की अलग शराइत, वो फिर वो और महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, फिर कहेंगे जी कंट्रोल नहीं होगा। नहीं, बहुत मुश्किल है।